कंपोजिट सप्लाई में क्या कह रहा है? टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस वो क्या होगी? सप्लाइड होगी इन कंजक्शन विच ईच अदर। अब तक हमने पढ़ा था ना कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हमें क्या दे रहा था? या तो सप्लाई क्या होगी? गुड्स, या सप्लाई क्या होगी? सर्विस। अब तक आप इस चीज की बात कर रहे थे, ठीक है? या तो सप्लाई क्या हुई आपकी? गुड्स हुई, या सप्लाई आपकी क्या हुई? सर्विसेज हुई। यहां वर्ड क्या था? और। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट आया आपका? कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। जहां पे क्या हो सकता है, दो गुड्स प्लस वन सर्विस, या ओनली टू गुड्स या टू सर्विस। जहां क्या होगा? कॉम्बिनेशन, एक साथ गुड्स और सर्विस क्या होंगे? सेल आउट हो। दोनों की डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कंपोजिट सप्लाई भी और मिक्स सप्लाई। उसके अंदर भी क्या होगी? गुड और सर्विस बोथ क्या होगी? सप्लाइड होगी इन कंजक्शन विथ ईच अदर, जो कि नॉर्मल कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में नहीं हो रहा था। क्लियर फर्स्ट पॉइंट? यस सर। नाउ सिर्फ डिफरेंस वाले पॉइंट कौन से हैं? सेकंड एंड योर फोर्थ। सेकेंड क्या है? कंपोजिट सप्लाई में चीज क्या होगी? नेचुरली बंडल्ड। और मिक्स सप्लाई में क्या होगी? डेलीब्रेट। मतलब आप अपनी इच्छा से उन दो सप्लाई को इकट्ठा कर रहे, उनकी अपनी मर्जी नहीं। बट कंपोजिट में क्या होगा? वो नेचुरली है, उसका नेचर ही है, वो क्या होगी? सेल आउट ही इकट्ठी कॉम्बिनेशन में हो सकती है, अलग में नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका है टीवी, ठीक, उसके साथ रिमोट, ठीक ना? रिमोट का अलग से तो कोई काम ही नहीं है, या है उसका काम? टीवी सेल नो आउट सर। होगा तो रिमोट भी साथ ही जाएगा। आप सिर्फ टेलीविजन का अकेला क्या करो? तो दैट मीन्स क्या? वो नेचुरली क्या है? एक साथ है, अलग नहीं हो सकते। और वही मिक्स सप्लाई में क्या है? फॉर एग्जांपल लगा लो, जो आपके दिवाली के पैकर्स होते हैं, उसमें एक पैकेट में क्या होता है? चार अलग अलग चीज है। आप उसको अलोन भी सेल कर सकते हो। वो तो आपने अपनी इच्छा से क्या किया है? उन चारों सामान को एक जगह इकट्ठा किया। क्लियर? कंपोजिट यस। और मिक्स में डिफरेंस कैसे पता लगेगा? कि जो चीज डेलिब्रेट कर रहे हो दैट इज योर मिक्स, और जो चीज आप क्या कर रहे हो नेचुरली दैट इज योर कंपोजिट सप्लाई। फिर थर्ड पॉइंट फिर सेम है, दोनों में क्या होगा? सिंगल प्राइस चार्ज। आप अगर टेलीविजन लेने जा रहे हो तो उसका 28,000, 38,000, या वट एवर ब्रांड, या जिस भी आप कंपनी या ब्रांड का लेके आ रहे हो, उस हिसाब से प्राइस आपके पास चार्ज होगा। ठीक, लाइक दैट सिंगल प्राइस इसमें भी चार्ज होगा। वो अगर एक बॉक्स में सब कुछ इकट्ठा कर रहा है तो वो बॉक्स की कीमत लगा रहा है ना, वेदर इट इज 300 या वेदर इट इज 500, वो अलग अलग रेट तो नहीं बता रहा। ठीक है,
और सेकेंड डिफरेंस क्या आएगा कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में? वन ऑफ द सप्लाई आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल सप्लाई, जिसको आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई। कैसे आइडेंटिफाई होगी वो मानी जाएगी प्रिंसिपल सप्लाई, जबकि नन ऑफ द सप्लाई आइडेंटिफाइबल एज प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब मिक्स सप्लाई में कोई भी सप्लाई आपकी आइडेंटिफाइबल नहीं होगी एज अ प्रिंसिपल सप्लाई। वो चारों बॉक्स में से किसी को भी नहीं कह सकते कि राजा कौन है। सब अपने अपने में क्या है? इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे तो टीवी है ना मेन सप्लाई, रिमोट उसकी क्या है? सब कंपोनेंट। Yes, क्लियर sir. पॉइंट या कोई डाउट? Yes. Clear है sir. ओके, देन ये एक एग्जाम्पल है इसको समझने का। ये तो 4 पॉइंट हो गए ना। 5वां पॉइंट लिख सकते हो, इस चीज की नीड क्यों पड़ी। ठीक है, 5th पॉइंट लिख सकते हो। कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है? जो टैक्स रेट लगेगा वो कौन सा लगेगा? जो आपका किसका होगा? प्रिंसिपल सप्लाई का। और यहां पे टैक्स रेट किसका लगेगा? जो हाईएस्ट रेट हो। क्लियर? ये मैंने क्लास जब ली थी तब भी। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. लाइक अब हम इस एग्जांपल से समझ जाए। On buying a LED television, along with it, the remote control, wire, and all accessories that go with it along with the warranty and the maintenance service are provided. ये सब क्या है? ये टेलीविजन जो मेन सप्लाई है उसके साथ जा रहे हैं ना। अलग से ना आप रिमोट का कुछ Yes, कर सकते हैं, ना वायर का कुछ करोगे, ना एक्सेसरी का कुछ करोगे, ना ही मेंटेनेंस सर्विस का कुछ करोगे। ठीक ना? तो दैट मीन्स आइडेंटिफाई हो रही है एलईडी इज मेन माय प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक, तो उस अगर मैंने एलईडी का प्राइस 1 लाख रुपए चार्ज किया है और जीएसटी रेट इज 28%, तो मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 28,000। इट डजेंट मैटर कि वायर, रिमोट और उनका क्या रेट है और उनकी क्या वैल्यू, बिकॉज क्या है? आई एम चार्जिंग सिंगल प्राइस। और रेट ऑफ टैक्स किसका लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का। इसको अगर और क्लियर नहीं समझना है, लाइक टेलीविजन, वो 1 लाख में मिल रहा है मेरे को। ठीक है, इफ फॉर एग्जाम्पल इसका रिमोट खराब हो और मैं अलग से लेने जाऊं तो उसको देना ही पड़ेगा ना मुझे रिमोट, ये तो नहीं मना कर सकता। उसका 5,000 ही हो प्राइस फॉर एग्जाम्पल, बट उस पर रेट कितना लग रहा हो? वेदर इट इज 5, 12, 18। बट जब ये साथ में बिक रही है और ये मेरी क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई, तो इस केस में रेट क्या लगेगा? जो टीवी पे है 28%। ये मैटर नहीं करता इसके ऊपर रेट कम है या ज्यादा है। क्लियर पॉइंट? yes sir. But जब अलग से लेने जाएंगे तो वो फिर टीवी का ही रेट लगाएगा दोबारा से? नहीं, देन उस सप्लाई का, इसका। Okay, sir. जब आप कंपोजिट सप्लाई ले रहे हो, इन दैट केस आता है ये वाला कंसेप्ट। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल Yes, sir. एग्जांपल है जहां पे चीजें आप अलग नहीं बेच सकते, है ना। वहां पे सेकंड चीज आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये मैंडेटरी उसके साथ, उसके बिना उसका काम नहीं। अब टीवी अकेले ले जाओ रिमोट के बिना क्या करो? ठीक है ना, या रिमोट अकेला लेके भी क्या करो?
आपको क्या पड़ा मेरे नेचुरली बंडल्ड, वो दोनों साथ, ठीक है। लाइक अब इस वाले एग्जांपल में क्या कर रहा हूं मैं, कंसोलिडेट पैकेज हुआ ब्यूटी प्रोडक्ट का, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, ठीक, एक जगह आपका शैम्पू, ठीक, कॉम, कंडीशनर, ठीक है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और टूथपेस्ट, ठीक है। ये 6 लेना चाहो आप अलग अलग ले सकते हो, जरूरी तो नहीं है कि शैम्पू लेना पड़ेगा तो मुझे लिपस्टिक भी जरूरी है कि लेनी पड़ेगी, यू कैन बाय डिफरेंट, कर सकते हो ना, जरूरी नहीं है, Yes, sir. है ना। ये तो क्या किया है उस पर्सन ने, कंसोलिडेट किया, मतलब डेलिब्रेट, उसने अपनी इच्छा से क्या किया, उन चीजों को इकट्ठा किया। क्लियर माय पॉइंट, ठीक। Yes, sir. तो इन दैट केस क्या होगा, अगर इस पे 5% है, इस पे 12 है, इस पे 18 है, इस पे 28 है, इस पे 5 है, इस पे 12 है, कौन सा रेट लगे टैक्स का? Which is highest 28 rate वाला that higher, sir. 28 वाला, चाहे इसका Yes, sir. प्राइस 1 रुपया ही क्यों ना हो, रेट क्या लग जाएगा 28। ओके, Yes, sir. yes sir. यही चीज इसमें, शैम्पू का रेट अलग अलग, कंसोलिडेटेड प्राइस ही चार्ज होगा 8,000 रुपए, और रेट कौन सा लग जाएगा 28%, तो टैक्स क्या आएगा आपका 2240। क्लियर दोनों का डिफरेंस? Yes, sir. सर ऐसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन सा मिक्स्ड है और कौन सा कंपोजिट है? लाइक अगर हनी और स्पून का एग्जांपल लेते हैं तो हाँ जी, सर अगर हनी और स्पून का एग्जांपल लेते हैं तो हनी को निकालने के लिए स्पून चाहिए, तो ये क्या हुआ? तो क्यों क्यों स्पून जरूरी थोड़ी ना, तो सर जरूरी स्पून तो तो है आप अलग सर भी उसको। कैसे, उसको अलग भी बिक सकता है ना स्पून, तो जरूरी तो नहीं है हनी के साथ वो जरूरी ही है स्पून बिके, हनी से आप अलग से भी ले सकते। स्पून इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि स्पून हनी तभी हो सकता है ना, दैट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। Yes, sir. ये तो आपने उसके साथ ऑफर दिया कि हनी के साथ स्पून आ सकती है ना, Yes, sir. दैट इज अ क्वेश्चन ही यही है, नेचुरली बंडल होना चाहिए, वो डेलिबरेटली है, तो हनी और स्पून बिक रहा है, दैट इज योर मिक्स सप्लाई। Yes, sir. Clear, sir. ठीक है, यही चीज इन्होंने इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, वही एग्जांपल बताया। ओके, नाउ आपका ये वाला पॉइंट सिर्फ एंड सिर्फ सोचने वाला, मैंने सब जस्ट एग्जांपल रेट ली कि लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, जीएसटी लेवाइड होगा क्या, सबसे पहले सप्लाई का पॉइंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर आपने टाइम, प्लेस एंड देन व्हेन द लायबिलिटी टू चार्ज जीएसटी, ठीक है। फिर क्या है, एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 15 टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सच गुड्स वुड बी लिवायबल ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट मींस कि हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाला, टाइम, प्लेस, देन वैल्यू। प्लेस की क्यों जरूरत है, पता लगेगा जिससे हमारा इंटर या इंट्रा, टाइम जब आपकी लायबिलिटी अराइज हो, और दैट थर्ड थिंग इज योर वैल्यू, जिस अमाउंट पे जीएसटी निकलना, देन इट इज योर रेट्स जो प्रिस्क्राइब किए हैं 0.25, 3, 5, 12, 18 एंड 20, जो कि आपकी क्या होंगे, आईजीएसटी में 28 है तो इंट्रा में सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूजीएसटी में कितना हो जाएगा 14 एंड 14, हाफ एंड हाफ। ओके, सेम रेट फॉर योर सर्विस, ओके, और हाईएस्ट प्रिस्क्राइब्ड रेट अंडर एक्ट इज योर 40%। ओके, कितना है 40%। ये प्रैक्टिकली नहीं है, ये एक्ट में मेंशन है कि इतना रेट हम चार्ज कर सकते हैं, बट रिसेंटली कितना चल रहा है 28, 28. प्रैक्टिकली ये कितना चल रहा है
28 और एक्ट में कितना डिफाइन है 40 40% तक 40%। गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है। तो इस चीज में डिफरेंशिएट हमेशा याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। ओके Yes, sir. सर ठीक 40% नाउ योर लास्ट टॉपिक इज कंपोजिशन स्कीम। ठीक है लास्ट रिवीजन टॉपिक इज योर कंपोजिशन स्कीम। ओके अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे जीएसटी में वो क्या पढ़ रहे थे नॉर्मल स्कीम जहां पे क्या लगेंगे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। इन रूल और रेगुलेशन को क्या किया गवर्नमेंट ने एक नई क्या स्कीम दे दी कंपोजिशन स्कीम जिसके अंदर आपको क्या हो गया बेनिफिट हो गया। क्या हुआ आपको थोड़े से गवर्नमेंट ने कंप्लायंस को कम कर तो उसके लिए क्या स्कीम दे दी आपको कंपोजिशन स्कीम। ठीक है इसके लिए हमें क्या चीज दो चीज नोट करनी है। फर्स्ट कौन ले सकता है ठीक है कंपोजिशन स्कीम को। कोई भी चीज गवर्नमेंट अगर बेनिफिट देगी कंडीशंस लगा के देती कि हाँ ये बेनिफिट है ये ले सकते हो ठीक है या नहीं। yes sir सबसे पहले क्राइटेरिया है टर्नओवर। ओके टर्नओवर में क्या है दो डिवीजन है एक अदर स्टेट और एक स्पेसिफाइड स्टेट। जो अदर स्टेट है उनकी लिमिट कितनी है 1.5। फॉर एग्जांपल ए अगर अदर स्टेट में काम कर रहा है उसकी टर्नओवर 1.5 से 1 रुपया भी ज्यादा जाती है मतलब 1,50,00,000 1 रुपया हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा इस स्कीम से बाहर। कितनी कर सकता है अप टू वो 1.5 करोड़। और दूसरी आपकी क्या है स्पेसिफाइड स्टेट जिसको अगर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो SCON 3MAT जिसकी लिमिट कितनी है 75 लाख। जिसमें क्या हुआ है सिक्किम U फॉर उत्तराखंड N फॉर नागालैंड 3M हुए आपके मणिपुर मेघालय मिजोरम A फॉर अरुणाचल T फॉर त्रिपुरा। ठीक है क्लियर इनकी लिमिट कितनी है yes sir 75 lakh और सेकेंड थिंग क्या देखनी है अब हमने टर्नओवर की लिमिट तो निकाल ली। अब एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड क्या क्या करेंगे जिससे हमें क्या पता लग जाए 1.5 करोड़ का। उसके लिए क्या याद कर सकते हो IZDT। IZDT I refers to interstate, G for zero rated, E for exempt, T for taxable। इन चारों चीजों को क्या करना है आपने इंक्लूड करना तब जाके आप क्या देखोगे 1.5 करोड़ या 75 लाख। ठीक है yes sir क्लियर यहां तक। और इसमें दो चीजें क्या नहीं इंक्लूड होगी। फर्स्ट इज योर अगर कोई भी प्रकार का जीएसटी का टैक्स है वेदर CSI या सेस। ठीक है
और सेकेंड थिंग, अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाई अगर हो रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जो कि लाइबल क्या है आरसीएम के लिए, वो भी आपकी क्या है इंक्लूड नहीं होगी। फॉर एग्जांपल दिया हुआ अगर कि मेरी इंटरस्टेट सप्लाई कितनी है 50 लाख, ठीक है, टैक्सेबल 50 लाख, ठीक, और इनवर्ड सप्लाई आरसीएम 20 लाख, तो मैं किस किस को इंक्लूड करूंगा एलिजिबल टर्नओवर देखने के लिए? सिर्फ इन दोनों को, ये मेरी इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, exclude point एक बार repeat कीजिए sir, please. क्या क्या एक्सक्लूड मतलब सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर के लिए मैं इन 4 चीजों को देखूंगा। जो मेरा सीएसटी है, मतलब टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी ना कोई भी सप्लाई, Yes, sir. तो उसमें टैक्स कंपोनेंट ऐड नहीं करूंगा मैं 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ की वैल्यू क्या है बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। इसके Okay. ऊपर टैक्स चार्ज हो सकता है, वो टैक्स गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं करे। और वैसे ही अगर कोई भी सप्लाई आप कर रहे हो, इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या, परचेज योर परचेज, जिसपे आपको खुद ही टैक्स देना है, दैट इज योर आरसी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उस सप्लाई को भी आप एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करो। ये 2 सप्लाई क्या होगी आपकी बाहर है। क्लियर? Okay, sir. Thank you, sir. Clear, sir. और देखना क्या है, ऑन पेन बेसिस, ठीक है, पेन बेसिस। अगर ए है, उसका एक जगह मुंबई में काम है, ठीक है, एक हिमाचल में और एक दिल्ली में, तो तीनों की टर्नओवर ऐड ऑन होगी टू सी कि वो कंपोजिशन ले सकता है नहीं। अलग अलग स्टेट में उसको कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, Okay, sir. देन कुछ कंडीशंस, ठीक है, गवर्नमेंट आपको हर चीज ऐसे नहीं देगी, उन्होंने यहाँ पे कंडीशन लगाई। सबसे पहला क्या है, सप्लायर हु ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेआई कैन नॉट रेज टैक्स इनवॉइस, कि वो क्या कर सकता है, टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता। जो भी कंपोजिशन का पर्सन है वो क्या इशू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। Yes, sir. सेकंड थिंग क्या है, जब वो टैक्स इनवॉइस रेज नहीं करा तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। सबसे पहला टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर सकता, सेकंड टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स इनवॉइस रेज नहीं कर रहा तो टैक्स कलेक्ट करने का बनता ही नहीं। थर्ड, जो रेसिपेंट है, जो कंपोजिशन पर्सन से सामान खरीदेगा, वो आईटीसी नहीं ले सकता। कॉमन सेंस है, जब आपने टैक्स चलाया ही नहीं उस सप्लाई पे, तो आईटीसी का राइट बना ही कैसे, तो टैक्स तो सामने वाला ले ही नहीं सकता उस पे बेनिफिट, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, सिमिलरली इवन देमसेल्फ कैन नॉट टेक आईटीसी, मतलब अगर वो भी परचेज करता है तब वो खुद भी क्या करेगा, आईटीसी नहीं ले सकता। ओके, फिफ्थ पॉइंट, जो पर्सन कंपोजिशन लेगा वो हर इनवॉइस पे क्या मेंशन करेगा कि उसने ये स्कीम ऑप्ट की हुई, ताकि सामने वाले को पता लग जाए कि आप एक कंपोजिशन डीलर हो। ओके, सिक्स पॉइंट, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, मतलब वो अपने हर नोटिस बोर्ड पे क्या मेंशन करेगा कि मैं क्या हूं, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन है, ताकि सामने वाला अगर परचेज करने जाए तो उसे पता हो कि भाई ये कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन है, मुझसे चार्ज नहीं कर सकता टैक्स, अगर चार्ज करता है तो देन वो गलत है। क्लियर? फिर क्या कह रही है गवर्नमेंट कि कुछ पर्सन क्या है इस स्कीम को ले ही नहीं सकते,
ठीक है, कौन कौन से पर्सन? सप्लायर ऑफ सर्विस सेव एज प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। इसमें कौन है? सिर्फ रेस्टोरेंट। सर्विस के केस में सिर्फ कौन ले सकता है? ओनली एंड ओनली रेस्टोरेंट। अदर देन रेस्टोरेंट क्या है? कंपोजिशन नहीं ले सकते। अब तक आगे पढ़ेंगे वो कैसे ले सकते। अभी तक रेस्टोरेंट के अलावा बाकी कोई भी सर्विस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ब्यूटी पार्लर, लाइक सच सर्विस वाले क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। क्लियर? फिर क्या कह रहे? सप्लायर ऑफ गुड्स विच आर नॉट लाइबल टू टैक्स। आप लगा लो 100 रुपए की गुड्स आप बेच रहे हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगना, ठीक? तो अब काहे को पंगा लोगे कि मैं उसको कंपोजिशन और उसके ऊपर टैक्स पे करूं? तो गवर्नमेंट ने पहले ही बाहर लिख दिया जिस सप्लाई ऑफ गुड्स पे टैक्स लगना ही नहीं, वो चीज क्या है आपकी? बाहर। ओके, क्लियर? यस सर। थर्ड पॉइंट क्या करे? सप्लायर ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। सिर्फ कहाँ रिस्ट्रिक्शन है? देखो आपकी दो चीजें होती है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है? सेल एंड परचेज। आउटवर्ड के एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे क्या है? रोक। ऐसा इनवर्ड में नहीं है। इनवर्ड आप कहीं से भी कर सकते हो, लोकल भी और इंटरस्टेट भी, ठीक? सिर्फ किस पे रोक है? आउटवर्ड पे। और दूसरी क्या है? सेल एंड परचेज। और रोक किस पे है? सिर्फ सेल पे, परचेज पे नहीं है। जैसे वही इनवर्ड हो गया आपकी, ठीक? फिर क्या है? गुड्स एंड सर्विस। रेस्ट्रिक्शन किसके लिए है? सिर्फ गुड्स के लिए, सर्विस के लिए नहीं। सर्विस आप इंटरस्टेट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? गुड्स। क्लियर? यस सर। और किसको रिस्ट्रिक्शन है? जो पर्सन सप्लाई क्या कर रहा है? गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो क्या है? रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, ठीक है? जिसको क्या है? कलेक्ट टैक्स किसमें करेगा? 52। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लाइक आपकी जो सेल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, फॉर एग्जांपल लाइक आपका फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना? ऐसे ही कॉमर्स ऑपरेटर जिनको क्या है? रिक्वायर्ड है कि वो टैक्स कैलकुलेट करे, कलेक्ट करे किसमें? सेक्शन 52 में, वो ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है? देन मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, मतलब आईपीटी। ये तीन ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो इसका क्या ले बेनिफिट नहीं ले सकते। कौन कौन? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। ओके, और फिर है आपका सीटीपी और एनटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये दोनों भी आपकी कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। क्लियर? यस सर। कंडीशंस के बाद आपको क्या याद रखना है? रेट्स, ठीक है? अब आपकी पार्टी कौन कौन सी इन्वॉल्व हुई? फर्स्ट मैन्युफैक्चर, फिर ट्रेडर, और थर्ड इज योर सर्विस। और सर्विस में कौन सा? सिर्फ रेस्टोरेंट। मैन्युफैक्चर के लिए क्या रेट है? 0.5 स्टेट या यूटी। मतलब अगर 100 रुपए की अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेगा? 50 पैसे किसको देगा? सेंटर को। और 50 पैसे किसको देगा? स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को। क्लियर? यस सर। ऐसी अगर ट्रेडर होगा, सेम केस, 50 पैसे यहाँ, 50 पैसे यहाँ। बट अगर रेस्टोरेंट होगा अदर देन अल्कोहल लिक्वर, क्योंकि लिक्वर के आपकी जीएसटी से ही बाहर है, उस पे उसे 50 पैसे की जगह कितने देने पड़ेंगे? 2.5 रुपए, क्योंकि रेट कितना है? 2.5 और 2.5। ओके,
सेकेंड पॉइंट जो बात रखने वाली है, मैन्युफैक्चर के केस में आपकी टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों इंक्लूड हो गए, और ट्रेडर के केस में ओनली एंड ओनली टैक्सेबल। ठीक है, अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई दी हुई है तो उस पे क्या होगा, 0। सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे हम, टैक्सेबल। बट अगर मैन्युफैक्चर है उसका ट्रेडर भी कैलकुलेट होगा और एग्जेम्प्ट भी कैलकुलेट होगा। क्लियर माय पॉइंट? यस सर। नो सर, रिपीट कर दीजिएगा। क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चर के केस में टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट दोनों इंक्लूड होंगे, पर आपके ट्रेडर के केस में ओनली एंड ओनली टैक्सेबल इंक्लूड होगा। एग्जेम्प्ट अगर दिया होगा तो उसको रिस्पेक्टिवली इग्नोर करना। यही चीज इन्होंने दी हुई है। टर्नओवर इन केस ऑफ ट्रेडर हैज बीन डिफाइंड एज टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई इंक्लूड नहीं होगी 1% की कैलकुलेशन के लिए। ओके, यस सर। किसी को यहाँ तक का कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं सेकंड लिंक दे रहा हूँ, देन हम यहाँ से सेकंड लिंक पे स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके सर।